सब लोग सामने आगे बैठो, ताकि कई बच्चे में समझ में आ गया। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का सम्राट स्वामी जी महाराज आपके साधना शिविर के पावन अवसर पर देश के कोने कोने से पधारे हुए समस्त सभी जीवों का बड़ा स्वभाव होता है प्रवासी पवन पत्र घड़ी में सम्मिलित होने का समय होता, खासकर आजकल सबके मानव की बुद्धि विकृत हो, शरीर में कोई शक्ति नहीं, मन में कोई विरक्ति नहीं। ऐसे खराब समय में जिनको ऐसी घड़ी मिल जाए तो अपने आप को स्वभाव समझना चाहिए। जब गुरु की दया होती है तभी ऐसे समय से घड़ी में पाप पाना होता है। यही तो सदगुरु की दया कि अपने जीवों को कैसे कृपा कर सकते हैं और उनके कल्याण के लिए इतना सरल रास्ता बना कर, लेकिन गुरु की महिमा बड़ी बात। जब गुरु की महिमा पार है तो सदगुरु की महिमा कितनी पार, क्योंकि आपको तो सदगुरु मिले। इसलिए महापुरुषों ने आजकल से गुरु की महिमा रखा। सत्युग पर में भी गुरु थे, लेकिन वो गुरु आत्मिक गुरु नहीं थे। शारीरिक सामाजिक शरीर इंद्रियों को शुद्ध करने वाले, मन बुद्धि को शुद्ध करने वाले, लेकिन आत्मा के कल्याण के लिए उनके पास कोई रास्ता नहीं था। उसको कोई भी मिला है तो कहते पहले गुरु की महिमा देखो, तब तुम्हें सदगुरु की महिमा समझ में आए। गुरु ने कैसे कैसे काम किए, कैसे कैसे अवतारी शक्तियों को महान बनाया, उनका इतिहास बनाया, उनकी पूजा करवाया। अगर गुरु की महिमा समझ जाओ तो सदगुरु की महिमा समझने में कुछ आसानी हो जाए। इसलिए महापुरुषों ने गुरु की महिमा का जिक्र किया। क्या करें, जरा दो पुत्र सुन लीजिए उनके। गुरु बिन कौन उबारेगा,
संसार सागर से निकालने वाला गुरु, उबारने वाला गुरु है, सही सच्चे रास्ते पर चलाने वाला गुरु, शुभ कर्मों का ज्ञान कराने वाला गुरु है, पापों की पहचान कराने वाला। लेकिन सतगुरु क्या है? सत माने ईश्वर, गुरु माने मिलाने वाला। जो ईश्वर ब्रह्म पारब्रह्म महाकाल सतगुरु से मिलाए, दर्शन दीदार कराया, उसको सतगुरु कहते। पहले तो गुरु मिलेगा, जब गुरु मिलेगा वैसा सतगुरु तीनों काम करते। गुरु का काम भी, संत का काम, सतगुरु का, वो तीनों काम करते। तभी तो लोग उनकी महिमा को समझेंगे। जो तीनों काम लेके आया है, गुरु का भी काम करेगा, संत का काम करेगा, सतगुरु का काम। कहते हैं उस गुरु के बिना तुम्हारा कोई उद्धार नहीं कर सकता। जिस गुरु ने नाम को जगाया और नाम को सिद्ध किया, क्योंकि हमारे उद्धार का आधार नाम है। इसीलिए कह रहे हैं कि नाम बिना कोई तुम्हारा सुधार नहीं कर सकता। आगे कह रहे हैं बदन दिल कौन निस्तारेगा, बदन दिल कौन निस्तारेगा, संवारेगा, गुरु बिन कौन उबारेगा, जीवात्मा का उद्धार भजन के बिना नहीं हो सकता। जो भजन की युक्ति बताए और भजन से जीवात्माओं को पार करे, उसको सतगुरु कहते। शरण बिन कौन समारेगा, जब तक जीव उनके शरण में नहीं जाएगा तो समार कौन करे। जीव की समार उनकी शरण से होती। इसलिए जिन्होंने सतगुरु की शरण धारण कर, सतगुरु की शरण में पहुंच गए और उन पर विश्वास किया, तो उनका काम धीरे धीरे हो गया। आगे क्या कह रहे हैं कि बिन कौन पुकारेगा, बिरह बिन कौन पुकारेगा, दर्द बिन कौन चिताएगा, गुरु बिन कौन उबारेगा, सच्ची पुकार जो बिना से पुकार, बाहर से नहीं, अंदर से। जब बिना से पुकारोगे तो मालिक सुनता है, तुम्हारी फरियाद को सुनता है।
सब तरह से तुम्हारी मदद करता, तुम्हारी संभाल भी करता। कहा लेकिन जिसके दर्द उठता है वही सच्ची पुकार लगाता है और ही अपने आप को आत्मसमर्पण करके अपना काम बना लेता, इसलिए दर्द दिया। सत्य प्रेमियों को उनके सत्य उद्धार कल्याण के लिए दर्द दिया जाता, बगैर दर्द के कोई पुकारेगा नहीं, कोई आगे नहीं करेगा। दर्द का मतलब अपनी याद नहीं लगाना। तो क्या करें कि साथ पीले कौन सिंगारेगा, साथ पीले कौन सिंगारेगा, क्या करें कि संग बिन कौन निहारेगा, गुरु बिन कौन उबारेगा, तो जिसके पास शब्द है तेरी शब्द कमाई, शब्द कमाई में जो पूरा उन चरणों की बन जाएगी। गुरु वही जो शब्द से नहीं, शब्द बिना दूसरा नहीं, असली गुरु की पहचान। कहते जिसके पास शब्द की कमाई, नाम की कमाई है, वो तुम्हारा श्रृंगार करे। जीवात्मा का श्रृंगार शब्द से होता है। कार संग बिन कौन निहारेगा, जब तक किसी का साथ नहीं करो, किसी पर विश्वास नहीं करोगे, तब तक तुम्हारी तरफ कौन देखेगा। तुमने जिनका साथ किया उन्होंने तुमको खराब कर दिया, बिगाड़ दिया, सारी शक्ति तुम्हारी खराब कर दी, मन बुद्धि को भी खराब कर दिया। जब उनके पास काम क्रोध लोग हिंसा को सेवा करते हैं। आगे कह रहे काल को कौन मारेगा, काल को कौन मारेगा, कर्म किस भांति उतारेगा, किस भांति उतारेगा, गुरु बिन कौन उबारेगा, गुरु बिन कौन उबारेगा। लोगों कैसे पहचाने काल को कौन मार के जाएगा। काल ने तो सबको मारा, सबको अपने में समेट के रखा, लेकिन आज जो काल को हटा दे, काल को मार दे, तो सच्चा गुरु। एक एक पहचान है, कर्म के सिद्धांत उतारेगा, तुम्हारे पिछले पाप कर्मों के बोझ को कौन उतारेगा। आज तुम्हारे पाप कर्म के बोझों को उतारेंगे, क्या उतारने की जिसके पास भी उपाय तो सच्चा। आगे क्या पहचान करें कि वो कौन होगा गुरु।
संत कोई आन ही मारेगा, संत कोई आन मारेगा, भक्त कोई तो जारेगा, गाओ संत कोई जो संत रूप में आएगा वो काल को मारे। संत दयाल रूप से आते, दयाल ही कोई काल को मार के जाएगा। और कह रहे हैं कि ऐसा उनका कोई भक्त जो बन जाए तो दो पाप उन दोनों को जला देता, वो पाप उन दोनों से अलग हो जाएगा। आगे क्या करें? काम सत्संग बनाएगा, सत्संग बनाएगा, काम सत्संग बनाएगा, काम सत्संग बनाएगा, जो तन मन को बारेगा, तन मन को वारेगा, जो तन मन को वारेगा, तन मन को वारेगा, गुरु बिन कौन उबारेगा, काजियों का काम सत्संग बनाए, यानी उस संतों के वचन जो ये काम करने के लिए आएगा उनके वचन तुम्हारा काम बनाएगा। जब वचनों को सुनोगे तो तुम्हें जानकारी होगी कि आखिरकार जीवों के बचाने के लिए उन्होंने कैसे कैसे वचन सुनाए। कहते हैं कि जो कर्मन को न्यौछावर कर दिया वो अपने समृद्ध गुरु की दया पाने का अधिकारी बन गया। जिन्होंने कर्मन को न्यौछावर कर दिया उन्होंने अपना काम बना पाए, और ये करना बड़ा मुश्किल था। अभी आपका लगाव इसी से मन का कहना मानते हो और मन शरीर को नहीं बताता रहता, तभी तो तन में ही लोग लगे। आज तो अर्पण कर दो, इतन में तुम्हारा मन जैसा चाहो वैसे इसको बना दो, या तुम बना लो इसको। तुम्हारे पास जो युक्ति हो बनाने की बना लो, मेरे पास तो बिगाड़ने की सिवा कुछ नहीं। आगे क्या करें? कोई निज नाम को धारेगा, निज नाम को धारेगा, कोई निज नाम को धारेगा, निज नाम को धारेगा, जगत को आन उतारेगा, जगत को आन उतारेगा, जगत को आन उतारेगा, जगत को आन उतारेगा, गुरु बिन कौन उबारेगा, कौन उबारेगा, नाम को धारण करके आता, यानी नाम को अपने साथ ले जाता, फिर उसको सिद्ध करता जगाता, जीवात्माओं को जगा देती। ये सब पहचान बताए।
कहते हैं कि वह जिसके पास नाम है वही संसार का उद्धार कर सकता। जिसके पास नाम जहाज नाम बेड़ा है वही जीवों का उद्धार कर सकता। और वो अगर उसकी शरण में लोग आ जाए, उसका कहना मान ले, तो पूरे संसार का उद्धार कर सकता। इतनी शक्ति सामर्थ्य उस समृद्ध हो। आगे क्या करें? जीव एक एक को उबारेगा, एक एक को उबारेगा, जीव एक एक को उबारेगा, एक एक को उबारेगा, मान मत मोह को टारेगा, मोह को टारेगा, मान मत मोह को टारेगा, मोह को टारेगा, गुरु बिन कौन उबारेगा, बिन कौन उबारेगा। आज तुम्हारे साथ वही उपाय करेंगे जितने काम गुरु वो निकल जाए, गिरफ्त से निकाल देंगे और एक एक जीव का कल्याण। अगर जीव उनकी शरण में आ जाए, उनका कहना मान ले, तो कोई छूटेगा नहीं। एक एक जीव को ले जाने के उतार मान मद मोह को टालेगा। जो मान मोह ममता इनका तुमको नहीं जाने दे, उनको भी तुम्हारे रास्ते से हटाएगा। धीरे धीरे वो सब काम तुम्हारे साथ करेगा। कैसे काम हटेगा, कैसे क्रोध हटेगा, कैसे लोभ हटेगा, वो सब तुम्हारे साथ करते। आगे क्या है? शरण सतगुरु समारेगा, सतगुरु समारेगा, शरण सतगुरु समारेगा, सतगुरु समारेगा, सोई वो धाम को जाएगा, धाम को जाएगा, सोई उस धाम को पाएगा, उस धाम को पाएगा, गुरु बिन कौन उबारेगा, बिन कौन उबारेगा। आजीव की संभाल सदगुरु की शरण में, जो शरण में जाएंगे उनकी संभाल करते, सब तरफ से संभाल। तुम कैसे बचोगे? कि कोई तुमको बचाने वाला नहीं है, ये सब तुमको बिगाड़ने वाले। आज जो उनकी शरण में चला गया वो अपने धाम को, सच्चे धाम को वही जाता जो सदगुरु की शरण को मजबूती से पकड़ लेता, विश्वास के साथ उनके बच्चों को याद करता। आगे क्या कह रहे हैं? सतगुरु स्वामी जोई सरावेगा, सतगुरु स्वामी जोई सरावेगा, सतगुरु स्वामी जोई सरावेगा, कोई वो धाम को पावेगा,
पाएगा। धाम को पावेगा। कहा सतगुरु स्वामी की शरण को जो मजबूती से पकड़ लेगा, उनको अपना बना लेगा, उनके आदेश हुक्म का पालन करेगा, उनके अनुसार चलेगा, वो अपने असली घर मंडल मुकाम को पहुंच जाएगा। ये बहुत मुश्किल है। काल ने इतना जाल बना रखा, अब हम आप उनके जाल से नहीं कर सकते। जब ऋषि मुनि योगी और महर्षि ब्रह्मचारी और कार्य शक्तियां नहीं निकल पाएंगे, तो हम सब कलयुग के गंदे कमजोर जीव कैसे हैं? बिना दया के तो नहीं होगा। आगे क्या करें? गुरु बिन कभी न उतरे पार, गुरु बिन कभी न उतरे पार, नाम बिन कभी न होए उद्धार। देखो दोनों चीजें बिना सदगुरु के जो नाम नौका लेके आया, बगैर उसके भवसागर से कोई पार नहीं जा सकता। और जिसके पास नाम की कमाई है, जिसने नाम को जगाया है, वही जीव का उद्धार कर सकता। बाकी रुपए पर से धंधो रात पाठ से उद्धार नहीं होता। उद्धार होता है जिसके पास नाम की कमाई। आगे क्या करें? संग बिन कभी न पावे सार, 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 प्रेम बिन कभी न पावे यार, 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 गुरु बिन कभी न उतरे पार, बिन कभी न उतरे पार, नाम बिन कभी न होए उद्धार। कभी न होए उद्धार। भगवतियों के लिए कितना खोल के करें, कुछ छिपाते नहीं, सब खोल देती है। बगैर सच्चे साथी के तुम्हारी कोई संभाल नहीं करेगा। और तुमने जितने साथी बनाए संसार में, किसी ने तुम्हारा साथ, सबने अपना अपना काम, अपना स्वार्थ निकाला और तुम्हें खाली करके छोड़ दिया। अब तुम्हारे पास कुछ नहीं। जो शक्ति का भंडार लेके आए थे, वो अपने इसी संसार में खर्च कर और समझ नहीं पाए। सबने तुमसे अपना लाभ लिया, लेकिन तुमको किसी ने कोई लाभ, और अब भी नहीं समझ पाते। अब भी वो लूट रहे रात दिन, तुम अपने आप को लुटवा रहे हो, फिर भी नहीं समझ पा रहे हो कि हमको कितना लूटा है, और अब भी लूट रहे। आखिरकार तुम चेतो जागोगे कर क्या कह रहे आगे? बिना सच्चे साथी, अब सच्चा साथी कौन? तो बड़ा खोल के कहे
तुमने जिनको साथी बनाया वो कहां तक के हैं? देहरी तक पत्नी कान का, पोली तक माँ का नाता है। मरघट तक जाते भाई बंधु, पर हमसे अकेला जाता है। का तुम्हारे साथी केवल मरघट तक, आंसू बहा के सब पीछे लौटाएंगे, तुम्हारे साथ कोई नहीं है। तुमने कोई सच्चा साथी बनाया नहीं जो तुम्हारे साथ जाता, यहाँ भी तुम्हारी संभाल करता सब तरफ से, और उधर तुमको घर पहुंचा देता। कि संगी साथी गुरु को लेना, इस संगी साथी एक गुरु जी को लेना, और भेद उन्हीं का जाना है। और सुरति शब्द का साधन करके अपने घर चढ़ जाना है। फसना नहीं देश बिराना है। कितना खोल के कहे, कहा तुम फसना नहीं, ये देश तुम्हारा, और जिनके साथ रह रहे ये भी तुम्हारे नहीं। ऐसा धोखा देने वाले, और धोखा दे रहे हैं, आप समझ नहीं पा रहे। तो धीरे धीरे एक एक बात को जब सुनोगे तब तुम्हारी समझ में आ जाएगा। जब आप मानव जीवन की कीमत समझोगे तो इसे खराब होने से बचाओगे, कभी नहीं खराब करते। तुम्हारे अंदर रोकने की क्षमता नहीं है। मनुष्य तरफ जाता जहां तुम खराब हो, वो खराबी के सिवा आपको जानते हैं, वो बिगाड़ने के सिवा तो जानता नहीं, तुम्हारी शक्ति को नष्ट करने के सिवा कुछ नहीं जानता। तो आज जब समृद्ध सदगुरु मिलेगा तो सब तरफ से तुम्हारी संभाल करें। तुम्हारे अंदर क्या क्या भरा है उसे कैसे कैसे निकालेंगे, वो सब तरफ से मदद करते हैं, तब जीव को ही यहाँ से निकल पाता। तो बड़ा मुश्किल है। तो कह रहे कि आपको करना क्या है कि तन नगरी में सूरत फंसी है, इतन नगरी में ये सूरत फंसी है, उसको यार छुड़ाना है। फसना नहीं देश बिराना है। इस संगी साथी एक गुरु जी को लेना, और भेद उन्हीं का जाना है। और सुरति शब्द का साधन करके अपने घर चढ़ जाना है। फसना नहीं देश बिराना है। का सूरत शब्द का ये असली साधन है। बाकी जो साधन आपको दिए गए, इन साधनों से आपको मिलाया गया, वो तो काले फंसाने के साधन। लेकिन जब संत आए उन्होंने निकालने का साधन कि जीवात्मा निकलेगी कैसे, का उस शब्द के द्वारा। तो सब बोले नाम, जो नाम दाना आपको मिला है ये सब, इसकी कमाई करो, तो इस कमाई से तुम अपने घर चले जाओ। और यहाँ जो शरीर इंद्रियों से मन बुद्धि चित्त से दाम की कमाई करते हो, यहाँ फंसे पड़े हो। इसी में तुम तो फंसे हो और रात दिन इसी का प्रयास करते, क्योंकि आपको जानकारी नहीं है कि फंसने का काल ने क्या साधन बनाया। तो हम निकलने की क्या युक्ति सोचे। आगे क्या कह रहे हैं, प्रेम बिन कभी न पावे यार, प्यार माने मित्र दोस्त सहयोगी, बिना सच्चे प्रेम के नकली प्रेम नहीं। यार तो प्रेम किसी ने नहीं किया, वो प्रेम भोगों की प्यास बुझाने के लिए तुमसे प्रेम किया।
एकाग्र नहीं थे। प्रेम तो प्रभु से मिला भी था। इतना पाक सामने निर्मल पवित्र प्रेम। प्रेम में कोई गंदगी नहीं, प्रेम में कोई वासना नहीं, कोई भोगों की वो नहीं। उस प्रेम को सच्चा प्रेम कहते। आगे क्या कह रहे हैं? जुक्ति बिन चढ़े न गगन मझार, जुक्ति बिन चढ़े न गगन मझार, युक्ति बिन चढ़े न गगन मझार, दया बिन खुले न बाच किवाड़, दया बिन खुले न बाज किवाड़, दया बिन खुले न बाच किवाड़, दया बिन खुले न बाज किवाड़, गुरु बिन कभी न उतरे पार, गुरु बिन कभी न उतरे पार, नाम बिन कभी न होए उद्धार, नाम बिन कभी न होए उद्धार, का बिना युक्ति के मुक्ति नहीं हुई। ये नामदान युक्ति है, ये नाम का आधार यही युक्ति है। और इसी युक्ति, इसी नाम शब्द डोर को पकड़कर जीवात्मा पूरे ऊपर देश में जाने के लिए चढ़ेगी और धीरे धीरे चढ़कर सब मंडलों को पार करती हुई अपने घर पहुंचेगी। लेकिन जब तक युक्ति देने वाला कोई महापुरुष नहीं मिलेगा तब तक कुछ नहीं होगा। इसलिए युक्ति देने वाला महापुरुष चाहिए, जिसने नाम को जगाया हो वो तुम्हारा कल्याण करे, बाकी कोई नहीं कर सकता। बाकी ऐसा फंसाने वाले ये खुद ही फंसे पड़े, तुम्हें क्या निकालेंगे? कहा दया बिन बड़े बच्चे माने मजबूत किवाड़े लगे हुए भूल भरम के, काल माया ने भूल भरम के दरवाजे लगा, वो इतने मजबूत है बगैर सदगुरु की दया के वो खुल नहीं सकते। और जब तक दरवाजा नहीं खुलेगा तब तक आ जाओगे, निकल नहीं सकते। उसने जगह जगह दरवाजे लगा रखा। ये जो पहला स्थान है यहाँ बैठे हो, यहाँ पर उसने बजट के वाले संगासन में बोल भरम के लगाते और उन दरवाजों को खोलना पाओ इसलिए पहला लगा दिया काम क्रोध लोग अहंकार का, काम क्रोध अहंकार पहला लगा दिया। अब ये बेचारा कैसे जाएगा? दरवाजे कैसे खुल पाएंगे? न खोलने की युक्ति है। अब उधर वो पहरेदार बड़े सख्त है, काम क्रोध लोग मोह का, किसी पहरेदार से तुम जीते नहीं सकते। तो तुमको परास्त किए, काम ने तो सबको परास्त किया। सृष्टि में किसी को इसने छोड़ा नहीं, काम ने सबको परास्त किया। अब तुम उससे कैसे जीतोगे? जिसने तुमको हराया है और रोज हरा रहा है, रोज तुम्हें बेचैन कर रहा है, उससे तुम कैसे जीत सकते? कहा बिना दया के, बिना मालिक की मौत के ये दरवाजे बड़ी कठिन है, बच गए, कठोर है, मजबूत है, जिनको जीव नहीं खुल सकता। इसी लोग का जब पहले नाम का स्मरण करो, उसके रूप को याद करो और दृष्टि दृष्टि से प्रणाम करो। अंतर्दृष्टि या अंदर वाली अंतर्दृष्टि से प्रणाम करो तो वो खुश हो जाएगा, तो दरवाजा खोलते। कहते नहीं
कि मुदित नेत्र सिद्ध भयो उन चितवत को सतुर्दय। क्या कहने, जब पहले नाम का स्मरण करते हैं, उनको प्रणाम करते, वो खुश हो जाता है और वो क्या कहता है, पुंजितवत को सत्य। शरीर की दो आंखें को बंद करता और अंदर की आत्मा के दिमाग से जब बार बार देखता हूँ तो उधर कौशलाधीन के जब इधर नहीं, उधर यहाँ तो कागज कैलेंडर बना दिया, बता दिए भगवान ने, इन्हीं में तो फंसाया लोगों जड़ता में। और सच्चाई किसी ने देखी नहीं। जब तक की आत्मा मृत रूप से निकलकर उधर उन लोगों में नहीं जाएगी तब तक कैसे बताए? जब देखेगी तभी तो बताएगी कि स्वर्ग लोक में देवी देवता इस तरह के उनकी शक्ल ये है, ब्रह्म लोक में ब्रह्मा जी की शक्ल ये है, विष्णु लोक में विष्णु भगवान की शक्ल ये है, और शिव लोक में भगवान शंकर की शक्ल ये है, और साकेत लोक में भगवान राम की ये शक्ल है, और गोलोक में भगवान कृष्ण की ये शक्ल। जो जाएगा वो देखेगा, वो बताएगा। बाकी तो सब कल्पना है। कोई पत्थर का बता रहा, कोई कागज, तरह तरह की नक्काशी, सजावट सजावट दिखाकर तुमको यहीं पर भ्रमित किए, यहीं पर बताए, तुम इन्हीं में फंस के रह गए। तुमने असलियत सच्चाई की जानकारी ली नहीं। तो कहते हैं वो संत महापुरुष सारी हकीकत को खोल के रखते कि सच्चाई कहाँ है और झूठ कहाँ है। ये तो झूठ का संसार है, ये संसार झूठ का, ये संसार दुख का सागर है। यहाँ सुख नहीं है, लेकिन सुख पाने के उपाय है। लोगों किस तरह से समझाते हो? इसको कहते हैं हमदर्दी। नहीं तो ऐसी चर्चा किसी ने नहीं की। इस तरह से जीवों पर हमदर्दी दिखाकर किसी ने सत्य वचनों को नामोच्चारण नहीं किया। सत्य क्या है, झूठ क्या, सत्य क्या, नकल क्या, किसी ने नहीं बताया। और हमें आपको इस नकल में फंसा दिया, इस पत्थर में, कागज में, तीरथ में, मूर्त में, पानी में, इसे फंसा दिया। लेकिन जब संत आए तो उन्होंने सारी हकीकत का पर्दाफाश किया कि जड़ क्या है, चेतन क्या, असल क्या है, नकल क्या है। आगे क्या कहे कि सूरत बिन हो न साथ संहार, बिन होए न साथ संभाल, सूरति बिन होए न साथ संभाल, सूरत बिन होए न साथ संभाल, निरत बिन होए न ध्वनि आधार, निरत बिन होए न धुनि आधार, निरत बिन होए न ध्वनि आधार,
बगैर सत्य सदगुरु के कोई नहीं कर सकता। ना भी तो हुआ, सारी जीवात्मा यहीं पर फंसी पड़ी। निकलने का भेद किसी ने दिया नहीं, रास्ता किसी ने बताया नहीं, और नाम किसी ने जगाया नहीं। तो सुर कहते हैं जीवात्मा का सुधार संभाल शब्द करेगा। जो शब्द पार की गुरु जो होगा तो झटने में भेद रखा है। शब्द की पारी करने वाला अगर सच्चा सदगुरु मिल जाए तो फिर बनने में देर नहीं लगती। इसीलिए कह रहे हैं कि सूरत का संभाल शब्द से होगा और किसी से नहीं। शब्द माने समय का जगाया नाम, नाम उसका आधार है। इसी नाम को पकड़कर सारी सुखते हुए जीवात्माएं ये सत्यलोक से मृत्युलोक मंडल पर उतारी गई। जब काल माया ने मिलकर शब्द छीन लिया, जब शब्द लोग छीन ली तो बेचारी निराधार हो गई, कैसे जाए। तभी से ये पड़ी हुई। जब कोई शब्द नाम लेके आएगा और नाम रूप की दया कृपा हम सब जीवात्माओं पर करेगा, उनको नाम रूप शब्द रूप पकड़ाएगा, तब हमारी आपकी जीवात्मा घर पहुंच पाएगी। ऐसे नहीं। आगे क्या कह रहे हैं कि गुरु से करना पहले प्यार, 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 नाम रस पीना मन को मार, नाम रस पीना मन को मार, नाम रस पीना मन को मार, नाम रस पीना मन को मार। का ये सब काम अगर बनाना चाहते हो पहले अपने गुरु से प्यार करो। जो तुम्हारे लिए आया है तुम्हारी जीवात्माओं के कल्याण के लिए। हम सबको पहले अपने गुरु से प्यार करना चाहिए। नाम रस पीना मन को मार। जब उनसे प्यार करोगे तो खुशी में क्या देंगे? नाम रस, जिसके पीने से जीवात्मा अपने घर को पहुंच जाती है। उस रस में इतनी ताकत है। कहा कि जब अपने सतगुरु मालिक से सच्चा प्यार करो तो वो नाम का रस तुम्हें पिलाएंगे। तुम कब पियोगे? जब अपने मन को मार दो। मारने का मतलब मन को मोड़ोगे, उधर भोगों से हटाओगे, क्योंकि इधर पियाओगे उधर भोगों में खराब करेगा। तो पीने का मतलब क्या? आप मन को विषय रस जो पान कर रहा उधर से उसे हटाएंगे और इधर नाम रस पिलाएंगे, तो वो फिर उधर कभी नहीं जाएगा, क्योंकि नाम रस का स्वाद शक्ति देने वाला है और विषय रस का स्वाद शक्ति नष्ट करने वाला। ये दोनों चीजें आपको समझनी पड़ेगी, तब कहीं तुम्हारे काम बनने की शुरुआत होती। उधर आप मन को हटा नहीं पाते, इधर नाम का रस में नहीं पाता, दोनों तरफ से खाली खाली रह जाते। तो काम हो, जब उनसे प्यार करोगे तो वो क्या करेंगे? तुम्हारे मन को जो विषय रस का पान कर रहा उधर से उसे हटाएंगे, तो इधर नाम रस में लगा दे। जैसे नाम रस उसने पिया तो विषय रस को बोल जाए कि उधर शक्ति नष्ट करने वाला रस, इधर नाम रस शक्ति देने वाला है। आगे क्या कह रहे हैं?
काल घर जाना तज संसार, जाना तज संसार, काल घर जाना तज संसार, काल घर जाना तज संसार, दयाल घर आई जन्म सुधार, दयाल घर आई जन्म सुधार, दयाल घर आई जन्म सुधार, दयाल घर आई जन्म सुधार। तुम काल घर में आए तो फंस गए, काल ने फंसा लिया संसार में। ये संसार काल का और तुम्हारी जीवात्मा दयाल की। अब काल दयाल का मेल नहीं है, इसलिए जीवात्मा बेचारी परेशान है, दुखी है। और जो मन को साथी बनाए, मन भी काल का, वो काल की तरफदारी करता है। काल के बनाए फंसने वाले भोगों के जाल में चला गया और वहां से निकल नहीं पा रहा, क्योंकि निकालने वाला कोई है नहीं। धीरे 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 भोगों का रस गंदा पान करते करते इतना गंदा हो गया, इतना खराब हो गया, शक्तिहीन हो गया, वो निकल नहीं पा रहा। निकलने की शक्ति क्षमता नहीं। कहा सतगुरु की दया हो और वो नाम नोट पकड़ा दे और खींच ले निकालने, तब तो संभव है, अन्यथा बहुत मुश्किल है। आगे क्या कह रहे हैं? संत गति पाई गुरु की लार, 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 सात संग मिली मिला पद चार, संग संग मिली मिला पद चार, सात संग मिली मिला पद चार, सप्त संग मिली मिला पद चार, गुरु बिन कभी न उतरे पार, गुरु बिन कभी न उतरे पार, नाम बिन कभी न होए उद्धार, नाम बिन कभी न होए उद्धार। कहते हैं संतों की गति, संतों की गति में जाओगे तो काल की दुर्गति से बच जाओ। बड़ी दुर्गति करता है, तरह तरह से लेके समझ नहीं पाते, इतनी मार लगाता है तो तुमको इतना कमजोर कर देता, लेकिन भोगों की मार को तुम मार कहाँ समझते हो? तुम तो समझते बड़ा अच्छा कर रहा हो, इसे अच्छे को समझ के फंस गए हो। अब निकलना आपका बड़ा मुश्किल है। कहा संतों की गति और गुरु के वचन, लारमानी वचन, उनके मुख से है जो वचन उच्चारण होते हैं। जब तक उनके मुख के निकले वचनों को नहीं सुनोगे और उसके अनुसार अपने जीवन को नहीं चलाओगे, तब तो गुरु की दया पाने का अधिकार नहीं आपको। अगर अधिकार पाना है तो संतों के मुख के निकले वचनों को बड़ी सावधानी के साथ और उनको अपने मन को पकड़ाओ, तब ये मन की गुलामी, जो भोगों की गुलामी कर रहा, धीरे धीरे उधर से हटेगा। आगे क्या कह रहे हैं? शब्द संग मिली मिला प्रचार, जैसे जीवात्मा शब्द के साथ हो गई। अभी तो मन को साथी बनाया तो फंस गई, और जब शब्द को साथी बनाई तो निकल गए। चारों पद के पार जो 5वां स्थान है,
उसके घर का वहां पहुंचे। आगे क्या कह रहे हैं? कहा सतगुरु स्वामी अगम विचार, सतगुरु स्वामी अगम विचार, कहा सतगुरु स्वामी अगम विचार, सतगुरु स्वामी अगम विचार, सुने और माने कर निर्वाह, सुने और मान करे निर्वाह, सुने और माने करे निर्वाह, सुने और मान करे निर्वाह, गुरु बिन कभी न उतरे पार, गुरु बिन कभी न उतरे पार। सतगुरु ने जो बताया ये अगम विचार है, ये संसार का विचार नहीं है, ये घर जाने का विचार का अगम देश का विचार है। और कहा कि जो सुनेगा और मानेगा और उसके अनुसार चलेगा वो घर पहुंचेगा। सुने माने करे निर्वाह, जब वचनों को सुनेगा और मानेगा, निर्वाह माने अपने जीवन में उनका प्रयोग करेगा, और तब कहीं घर चलने की शुरुआत होती। लोगों एक एक वचन को कैसे खोल के कहा? ये किसी ने खोले नहीं, किसी पर खोले नहीं, किसी को जानकारी थी नहीं। जब उनके वचन केवल नहीं खोले भूल भरम के, तो तुम्हारे कैसे खोल देते? इसलिए ये वचन किसी से फरमाए नहीं, किसी ने नहीं बताया। ये तो समर्थ सदगुरु की मौज हो गई, उनकी दया हो गई, हमें आपको ये वचन सुनने को मिल रहा है। यही उनकी सच्ची दया जीवों के प्रति। ये जीव बेचारा काल माया के देश में कैसे बचेगा, अपने को बचाएगा। तो ये वचन बचने बचाने का काम करें। जब इनको अपने जीवन में उतारोगे और कार्य रूप में परिणित करोगे, तो एक एक वचन तुम्हारे लाभ का, एक एक वचन तुम्हारी संभाल करेगा। कहीं तुमको गिरने नहीं देगा, फंसने नहीं देगा, ये सब काम करेगा। लेकिन आपने वचनों को बुलाया है, तभी तो आपकी ये हालत हो गई। सदगुरु के वचनों को बुला दिया। जो वचन सदगुरु ने 60 साल फरमाए, 60 वर्ष का समय एक जीवन है कलयुग। वो जीवन आपके साथ लगा दिया गया, लेकिन आप वचनों को भूल गए, कुछ नहीं समझ में आया। 10 जुलाई 1952 से और 2012 ये बच्चों को सुनाने का समय, जो मथुरा में या हिंदुस्तान में जगह जगह कार्यक्रम करके आपको सुनाई, लेकिन आपने किसी वचन पर कोई अमल ही नहीं किया। वचनों को संभाल के आप रखा नहीं और मतलब प्रयोग किया नहीं, तो लाभ कैसे मिले? तो आप वंचित रह गए, भूल भुलैया में चले गए। अब आप दर दर की ठोकरें खा रहे हो, कोई तुम्हारी सुनने वाला नहीं। जो सुनाने आया उसकी तुमने नहीं सुनी, अब तुम्हारी कौन सुनेगा? और जहाँ गए वहां तो कुछ नहीं, उन्होंने खुद ही वचन नहीं सुने, खुद गुरु पर विश्वास नहीं किया, गुरु को अपना नहीं बना पाए, गुरु से विश्वासघात किया। उन विश्वासघातियों का तुम साथ करते हो, तुम्हें क्या मिलेगा? जो गुरु का नहीं हुआ क्या तुम्हारा हो जाएगा? इतनी छोटी बात अगर समझ लेते हैं तो फिर आपका ये झंझट सब खत्म। ये जो गुरु का नहीं हुआ वो किसी का नहीं। जिसने गुरु को धोखा दिया क्या तुम्हें बख्श देगा? तभी तो कहा गुरु से कपट, संगत से चोरी, और की हुई निर्धन, की हुई कोड़ी, ये सजा, ये सजा तो मिलने वाली है। तो जब तक वरद हस्त रखे तब तक संभालो।
क्योंकि जब तक जय गुरुदेव नाम ले रहा तब तक तो संभाले, जिस दिन नाम को छोड़ देगा समाज समाप्त हो जाएगा। तभी तो कहा जा रहे भाई जरा कि तो सब झूठा तो जरा नाम को भी छोड़ के देखो। जब सब झूठा तो नाम क्यों पकड़े हो? कहते मर के चले गए तो जो मर के चला जाता उसका नाम कौन लेता है? और उसके नाम लेने से कोई काम भी नहीं होता। फिर ये उसका नाम क्यों लेते? नाम छोड़ते नहीं और कहते गुरु चला गया। यही तो असलियत और झूठ की पहचान है। तो तुमको बेवकूफ बनाता है और अपना उसी नाम को लेता है। जनता इसी नाम से संभालोगे। उसने क्या वचन नहीं सुना? जय गुरुदेव मिटाने वाला स्वयं वही मिट जाएगा। तो फिर अपने को मिटाना चाहता क्या कुछ? मैंने कहा रे भाई तुम नामदान दे रहे तो नामदान तो वो देता तो नाम को जगाता है। तुम भी कोई नाम जगा लीजिए, नामदान दीजिए, कोई नाम तो जगाओ पहले। यानी जब कबीरदास आए उन्होंने साहब नाम जगाया, तब युवकों को नामदान देना शुरू किया। शिवदयाल सिंह महाराज ने राधा स्वामी नाम जगाया, तब युवकों को नामदान देना शुरू किया। गुरु नानक देव जी महाराज ने वाहे गुरु नाम जगाया, तब युवकों को नामदान देना शुरू किया। और बाबा जी ने जय गुरुदेव नाम जगाया, तब युवकों को नामदान देना शुरू किया। अरे भाई नाम की तो देने की बड़ी शौक है तुमको, तो तुम भी कोई नाम जगाओ तो नाम दो, पता चल जाएगा कि नामदान क्या है। ये झूठ कब तक चलेगी? जब तक तुम समझ नहीं पाते। कहा ये धांधली कब तक चलेगी? जब तक सही तब तक, जब तक चलेगी तब तक चाहिए, और जब तक तुम नहीं जागोगे तब तक चलेगी। और तुम जाग जाओ तो कल ही से खत्म हो जाए। तो बात तो इसलिए है कि भ्रमित तुम हो, भ्रम तुम्हारे में है, तुम अपने भ्रम को दूर नहीं कर पा रहे हो और उसी भ्रम का लाभ उठा रहे हैं। जब तक भ्रम नहीं खत्म होगा वो लाभ लेते रहेंगे आप, और तुम कंगाल होते रहोगे, गरीब होते रहो। तो बात को समझना चाहिए। तुमने सत्संग बच्चों को बुलाया और समर्थ गुरु को बुलाया, इसीलिए तुम भूल भुलैया में चले। तुम्हारे भूल में फंसने का जाने का कारण यही है कि तुमने अपने समर्थ सतगुरुदाता को बुला दिया। अब आप दर की ठोकरें खा रहे। अरे फिर भी एक बार ये मौज हो गई, तुमको दोबारा अवसर दिया कि अभी जागो, अभी चेतो, अभी होश में आ जाओ, तो तुम्हारा ये बिगड़ा काम युगों युगों का बन सकता है। लेकिन जब जिसका पाप का घड़ा भर जाता वो तो फूटेगा जरूर। अब वो घड़ा फूटने का समय आ गया, समय आ गया। जब घड़ा फूटने का समय आता है तो उसकी बुद्धि कैसी हो जाती? जब जैसी हो तबियता तब तैसी मत होए, और काल रेख की लेख को मिट सके नहीं को, वो बुद्धि ऐसी हो जाती। इसीलिए धर्मशास्त्रों ने पहले इशारा किया कि विनाशकारी विपरीत बुद्धि, जिनका विनाश होने को होता है उनकी बुद्धि विपरीत दिशा में चली जाती। कितनी अच्छी सच्ची बात बताओ, उनकी समझ में नहीं आती कि उनका विनाश होना, उनका समय आ गया। लेकिन महापुरुष अपना फर्ज बराबर अदा करते, वो बराबर बचने का उपाय बताते रहे, क्योंकि उन्होंने उनको नामदान दिया है, इसलिए बताते। तो नामदान की कदर नहीं करेगा, बचनों की कदर नहीं करेगा, गुरु की कदर नहीं करेगा, तो अपने आप नरक में चला जाएगा। फिर उसे कौन बचा पाएगा? यह सब चीज आपको समझदारी के साथ रखनी चाहिए। एक एक वचन को देखो आप किस तरह से बताते हैं कि बिना पढ़ा भी पढ़ जाता है। संत मत में कोई पढ़ाई लिखाई का काम,
परमात्मा पाने में कोई पढ़ाई लिखाई का काम नहीं, परमात्मा पाने में कोई धन दौलत सामान की जरूरत नहीं। उसने पहले से आपको सामान दे रखा। मनुष्य मंदिर बना के पहले दिया। मनुष्य मंदिर में इसको चेतन रखने के लिए अपनी चेतन जीवात्मा पहले से बैठा था, और वो जीवात्मा इसी कोई सामान नहीं लेती, कोई भोजन नहीं करती, पेड़े बता से जो चढ़ाते वो भी नहीं खाती। ऐसी मूर्ति है वो, अनोखी विलक्षण, जो किसी सामान का प्रयोग नहीं करती। देखो कितना आपके साथ ये सच्चाई का रात, ये मनुष्य मंदिर दिया और उसमें चेतन जीवात्मा को बैठा दिया, जो मूर्ति न कुछ खाती न पीती, कुछ खर्च करती, और बिल्कुल पाक साफ निर्मल पवित्र, कोई गंदगी नहीं उसके अंदर, कोई गंदे कर्म नहीं करती, गंदा खान पान नहीं करती। इतनी अच्छी व्यवस्था तुम्हारे मनुष्य मंदिर की बना के दी, और तुमने इस मंदिर को मंदिर नहीं समझा और ईंट पत्थर वाले नकली को मंदिर बना, तो उसी में धस गया। अब निकल नहीं पा रहा, सब फंसे, ज्ञानी ध्यानी विज्ञानी सब फंसे पड़े, किसकी बात करूं। तब कहा कि भाई कि जग अंधा पुरी अंधा, ताते मच गए यदा, ये तो सारा संसार अंधा है, अंधा है। जब तक जीवात्मा की दिमाग नहीं खुलेगी तब तक तुम उधर के तरफ अंधे ही रहोगे, अपने घर जाने के लिए अंधे रहोगे, किसी लोक में जाओगे नहीं तो वहां के लिए अंधे हो। वहां की सुंदरता और वहां के वो जो अधिष्ठाता उनको भी नहीं देख पाओ, फिर तुम कैसे बताओगे कि देवी देवता कैसे थे। जब इन लोगों ने देखा नहीं तो स्त्री का रूप देवी का बता दिया और पुरुष का देवता बता दिया। जब स्त्री पुरुष देवता वो तो यहीं पर भी है, वो तो यही है, इनको मान लो। तो ये सब अदालत बची हुई है। ये कब तक चलेगी? जब तक सच्चा कोई नहीं है, कोई सत्य का रास्ता दिखाने वाले नहीं आए, सत्य रास्ते पर चलाने वाला नहीं आएगा, और सच्चित आनंद जीवात्मा को देने वाला नहीं आएगा, और जीवात्मा को सत्य और सच्चन पहुंचाने वाला नहीं आएगा, तब तक ये अंधेर चलती रहेगी। अब तो आ गए, अब नहीं चली, अब तक चली लेकिन अब नहीं चली। ये जो कहानियां और दृष्टांत आपके सामने महापुरुष रखते हैं, ये कहानी दृष्टांत नहीं है, ये समय की जानकारी है। ये समय ऐसा ही है, कोई तुम्हारी सुनने वाला, और जो एक दूसरे की बराबरी करते तो बुरे काम की। कहता है ये बुरा इससे ज्यादा बुरा हो, एक बोतल शराब पीता हम 2 बोतल पिए, एक मुर्गा काटता हम 10 मुर्गे काटे, ये बराबरी है। ये पाप कर्म की बराबरी है, शुभ कर्म की कोई बराबरी नहीं। इसी से तो ये समाज और ये देश इंसान सब खराब हो गए। इतनी खराबी हो गई कि अब उस खराबी में परेशान है। यही कहा जब झूठ बोलने वाला झूठ से परेशान हो जाए तो समझ लो परिवर्तन है कगार। अब ये बुरा कर्म करने वाला बुराई से उड़ रहे, ये भी कहने लगे बड़ा समय खराब है, और समय खराब ये खराब करने वाले ही कह रहे समय खराब आ गया, तो समझ लीजिए परिवर्तन कगार पर। अब देरी नहीं, देरी बस उतनी है जितने में जो करने वाले जिनसे काम लिया जाएगा वो तो सुधरे, पहले वो तो संभले, वो भी सुधरे, वो भी बेचारे बचे पड़े। अब उनको पहले निकालना जाए, उसी में दे रहे, कैसे निकाला जाए। स्वार्थ लोभ लालच किसी से निकल नहीं रहा, और इसके बगैर तुम कुछ चली आगे नहीं पाते हो, और संत मत में इसकी कोई आवश्यकता नहीं। जीवात्मा जगाने में यही बाधा है। ये बाधाएं तुम हटाना नहीं चाहते हो, बाधाओं को अपना बना लिया तो इन्हीं में फंस गए। बड़ा विचित्र खेल है ये। काल माया की ऐसी विचित्र रचना है जिसको कोई समझ नहीं पाया, और सब उसकी विचित्र रचना में फंस गए। अब जो निकालने आया है उसको कितनी मेहनत करनी पड़ी। इतने समय से लगातार
उनको बच्चों के द्वारा जलाया जा रहा, क्योंकि बच्चों से जागते हो आप सो रहे हो, कोई आवाज तेज करे तभी जगोगे। जो शेर सो रहे भोगों की गफलत नींद में, उनको जगाया जा रहा, इसके द्वारा सत्संग वचनों के द्वारा ये जगाने का। अब धीरे धीरे जितनी जल्दी जाग जाओ उतनी जल्दी काम। तुम्हारे जागने में देर है, उधर कोई देर नहीं, वो तो सब मसाला बना के रखे। जिस दिन तुम उस काबिल दिखाई तो आपको सौंप दिया जाए। लेकिन काबिलियत कैसे समझी जाए? जब कोई परीक्षा ली जाए। बिना परीक्षा के तो काबिलियत कोई बता नहीं सकता। और परीक्षा कोई ली नहीं, क्यों परीक्षा लेने काबिल कोई नहीं, कौन देगा? जब कुछ पढ़ाई नहीं तो परीक्षा का देगा। कोई बच्चे ने याद किए नहीं और बच्चों के आधार पर चले नहीं तो तुम्हारी परीक्षा ली जाती। तो देखो बड़ा निराला काम किया कि गुरु ने अपनी परीक्षा तुम्हारी नहीं ली, अपनी दी, और फिर तुम हो गए। कैसे विचित्र रचना काल की कि परीक्षा गुरु ने दी और फिर तुम हो गए। सब भाग गए, कोई दरबार में दिखाई नहीं दिया। 45 करोड़ में जब कोई नहीं निकला तो बताइए ये परिवर्तन का सेहरा किसके सिर पे बांध दिया जाए? कोई नहीं निकला। तो धीरे 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 फिर छानबीन शुरू, फिर जीवों को छानबीन किया जा रहा, निकाला जा रहा, भाई कुछ तो निकले। तब का अगर एक भी निकल आए तो भी कुछ काम शुरू होगा। अगर 5 लोग मिल जाते तो सत्यु ला के खड़ा कर दिया जाता। इसका मतलब 5 भी नहीं मिल पाएगा। पूर्ण समर्पित भाव से अभी 5 भी नहीं। तो देरी है हमारे आप के बनने में, हमारे आप के समझने में, गुरु के इशारे पर चलने में देरी है। उनके यहाँ कोई देर नहीं, सब बना के तैयार कर। अब धीरे धीरे आप चलते हो, कभी चलते हो, कभी हट जाते हो, कभी आगे बढ़े, कभी पीछे हटे, उसी जगह खड़े रहते हो। तो देर तो उस बात की है, और नहीं मानोगे तो ये फैसला कुदरत को सौंप दिया जाएगा। और तो बहुत जल्दी कर देगी, लेकिन कुदरत के फैसले में तुम भी नहीं बचो तो फायदा क्या हो? कहा कि बात यह है कि परिवर्तन तो चुटकी बजाते कर दिया जाए, लेकिन चुटकी बजाने में तुम भी नहीं बचते। तुम्हें बचाना है और दुनिया को सबक सिखाना है, ऐसे काम है। तो धीरे 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 सब आपके साथ किया जा रहा। किसी तरह तुम सुधर जाओ, तुम निकल आओ, ये तुम्हारे अंदर से निकल जाए गंदगी। इसलिए सब किया जा रहा। उनको क्या जरूरत है? उनको इससे कोई मतलब नहीं है। तुम्हारी गंदगी निकालने के लिए सब किया जाता। किसी तरह पाक सामने पवित्र हो जाओ तो जल्दी काम हो जाएगा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का प्यारा नाम। अब आप लोग खड़े हो जाओ। लोगों बहुत देर से बैठे, देखो काल ने अपनी चाल चली, वो सत्संग से हटाना चाहिए। अरे भाई तुम दूर बैठो, काम करो, हमारे काम में तुम बाधा नहीं कर सकते। मैं तो अपना काम करूंगा और तुम इधर उधर हो गए तो यहाँ के बैठना चाहिए। तुम पानी से डरते हो, अरे पानी की जरूरत तुमको बहुत है। रोज नहाने के लिए पानी खर्च करते हो और बगैर पानी खर्च के तुम नहाने स्नान की
ये जल कितना पवित्र, आपको आगे बढ़े तो पता चले कि आपके अंदर कितनी विरक्ति अपने मालिक से मिलने की और अपनी जीवात्मा को घर पहुंचाने की तरफ। तो इसी से तो पता चलता, यही तो छानबीन हो रही कि कौन है कौन नहीं है, कौन इस काबिल बना कौन नहीं बना। उधर कुछ ही लोग बैठे थे बाकी तो सब। अरे तुम अगर इससे डर जाओगे तो आगे जाओगे तो बहुत कठिन, वहां कैसे निकलो, ये तो कुछ नहीं। जय गुरुदेव, जोर से बोलो, सब मिल बोलो, बोलना होगा, अभी से बोलो, दुख दर्द हरेंगे, सब कष्ट मिटेंगे, सुख शांति भी देंगे, सबके दाता, सबके मालिक, प्रेम से बोलो, ये नाम नहीं इंसान का, ये काम नहीं इंसान का, ये जो काम आप कर रहे हो ये किसी के बस ऐसी बरसात में कोई निकलता नहीं, ऐसी कठिन धूप में भी कोई नहीं निकलता। आप ये दोनों काम कर रहे हैं, ये जो बाहर के काम, इसी में तुम्हारी कोई बराबरी नहीं कर सकता। जो अंदर में तुम नाम की कमाई करते हो तो लोग जानते हैं, उसका तो भेद ही नहीं होता। वो कितना मोलक है जिसका लोग भेद नहीं। तुम्हारे दोनों काम भौतिक जगत के प्राकृतिक जगत बिल्कुल अनोखे, इसलिए तुम्हारा काम भी अनोखा और जो नाम जो जगा गए भी अनोखा, और जो असली धाम है जीवात्मा तो भी अनोखा। ये सब अनोखे काम और सबके सामने हो रहे, लेकिन वे भी नहीं पहचान पा रहे क्योंकि उनकी कान, उनकी आंख खुली थी। जब तो वो नहीं खुलेगी कोई पहचान ही नहीं सकता। उसी के खोलने का ही प्रयास है। जो तुम सुबह 1 घंटे समय देते हो, ये उसी आंख कान खुलने की युक्ति है। धीरे धीरे जैसे मन शांत हो जाएगा तो उधर ये खुलने लगेगी। ये मन है जो अशांति पैदा करे। इसी को शांत करने के लिए तुम्हारे साथ कितने उपाय किए कि तुम्हारा मन काम से शांत हो जाए, क्रोध से लोग, यही अशांत किए। अशांति फैलाने वाले यही है और इन्हीं से तुम्हें धीरे धीरे हटाया जा रहा। जब हट जाओगे तब आपका काम शुरू हो जाएगा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। अब आप लोग सेवा में, ये भी तुम्हारे साथ सहयोग है सेवा, क्योंकि कलयुग का जीव भजन तो बड़ी मुश्किल में कर पाए। मन साथ नहीं देता, शरीर भी साथ नहीं देता, तो भजन पर बैठोगे कैसे? इसीलिए तो कहा वो सेवा में साथ देगा, सेवा में मंथन साथ देगा आपको। तो धीरे धीरे काम, जितना कर सकते उतना। अरे वहां पहुंच जाओ, यही बहुत। अभी तुम्हारी हाजिरी हो गई कि तुम सेवा में उपस्थित हो, लेकिन यही पड़े रहोगे फिर क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। आपको इस तरह पड़े नहीं रहना। जहाँ सेवा हो रही है वहां पहुंच जाओ। रामशाला में सेवा आश्रम का निर्माण हो रहा, वहां पहुंच जाओ, वहां भी सेवा चल रही। अरे कहीं तुम सेवा करो, लाभ वही मिलेगा। भंडारे की सेवा सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि आग के सामने इतनी बड़ी तपस्या करके कि आपको रोटी बना के देते, इनकी कितनी बड़ी सेवा। ये सबसे महत्वपूर्ण है। बगैर रोटी के तुम भजन भी नहीं कर सकते।
हमारा भजन उनकी रोटी के सहारे, इसलिए उनको कितना बड़ा लाभ मिलेगा ये तो कोई बता ही नहीं सकता। रोटी की सेवा सबसे बड़ी, और भंडारे की रोटी का महत्व कितना कि अगर सेवा करके रोटी खाओ तो प्रसाद बन जाता, दवा बन जाता, और ऐसे अगर खाओ तो भोजन है, तो भोजन उसका कर्जा लग जाएगा। तो सब बात में विचार करना चाहिए। आश्रम में आए हो तो कोई न श्रम, आश्रम मानी अपना श्रम, तुम्हारे श्रम से आश्रम का निर्माण हुआ। जो तुमने गाड़ी कमाई निकाल के स्वेच्छा से दी है, उसी से निर्माण हो रहा, काम हो रहा। आश्रम का सिद्धांत है ये अपने अपनी अपनी गाड़ी कमाई का श्रम जो आपने भेंट किया है, उसी से इस आश्रम का निर्माण। और ये आश्रम आपके काम के लिए, आपके काम को करने के लिए ये जगह आपने बनाई। ना तो जंगल था, कुछ नहीं था, तो जंगल में लोग दिन में नहीं आते, इतना डरते थे, बड़ा भयंकर था। जब मैं आया तो बहुत ही डर, और जब लोगों को मैंने कहा मैं तो यही रहूंगा, तो सब घबरा नहीं लगा, जंगल में कैसे रहे। उन्होंने कहा देखो कैसे रहता हूँ, 3 महीने प्लास्टिक की झोपड़ी में, प्लास्टिक डाल दिया उन्होंने से। ऐसा नहीं कि तुमको रख रहा हूँ तो मैं नहीं डाल, ऐसा कुछ नहीं। तुमने तो मैं भी झोपड़ी में, मैं कोई महलों में नहीं रहता तो, और तुमसे खराब भोजन करता हूँ। तुमको तो सब तरह का भंडारे में उपलब्ध कराया जाता, मैं तो मिर्च मसाला किसी तरह का प्रयोग नहीं करता, बहुत सादा भोजन। इसीलिए साथी, इसलिए मन सदा मन ठीक हो रहा, तुम्हें भी ठीक कर देगा, तुमको भी पकड़ेगा तो तुम्हें भी ठीक कर, तुमको भी सब तरफ से हटाकर एक जगह केंद्रित कर देगा। जय गुरुदेव। आज की सेवा के बारे में समझ लो। जो लोग जाने वाले अभी कोई जरूरी काम है तो आप जा सकते हो, वैसे इससे जरूरी कुछ नहीं। जो 1 महीने का साधना से इससे ज्यादा जरूरी और तुम्हारी जरूरत को पूरे करने वाला इससे बड़ा कोई काम जो साधना शिविर है, ये छोटी मोटी चीज नहीं है। और साधना शिविर कोई लगा नहीं था, कोई जानता नहीं है। और तो शिविर सब लगाते अपने मतलब के, अपने स्वार्थ के मतलब, यानी तो आपने देखे होंगे, लेकिन साधना शिविर कहीं नहीं। तो इसलिए 1 महीना जो आपके लिए दिया गया, वैसे दशांश से कम है। 12 महीने होते हैं और 1 महीने तो दशांश का तो रुका है। अगर वो 1.5 महीने बनता तो 1.5 महीने आप दोगे तो दशांश माना जाता। तो हर चीज में दशांश, समय में भी 12 महीने साल में होते हैं, तो दशांश में 1.5 महीने हुआ कि नहीं हुआ। आप इतना कहाँ देते? ये पहली बार आपका समय में दशांश दिया जाता, और दशांश से ही काम होगा और किसी से होगा। तुम साल भर पूरा समय घर में देते हो, कुछ काम हो रहा है? कुछ नहीं कर पा रहे, उधर भी तुम्हारा काम रुक जाता है तो उधर आप रोने चिल्लाने लगते, कारण कि आप दशांश देते न समय देते हो न कमाई देते, तभी आप परेशान रहते हो। कहा भाई दशांश गुरु का वो तुम हजम नहीं कर सकते, वो कोई न कोई रास्ता बना के निकल जाए, चाहे बीमारी हो चाहे दुर्घटना हो, ये 2 रास्ते। तो हंसी खुशी से दशांश दे दो तो उसमें तुम्हारा कोई नुकसान नहीं। अरे अपना मत हो, लेकिन जो दशमांश है तो दो, उसी से काम तुम्हारा हो जाएगा। दशांश लेंगे नहीं, उसी दशांश से तुम्हारा काम करते, और बाकी अपना बचा के रखो बाल बच्चों के। तो लिया कहाँ जा रहा? आपका काम किया जा रहा। भाई कोई काम करते हो तो मजदूरी नहीं लेता, तो यही समझ लो।
कि तुम्हारा योग काम कर रहे जो मजदूरी लेके कोई नहीं करेगा, और तुम्हारी मजदूरी भी तुम्हारे ऊपर खर्च करते तुम्हारे लिए। ये सब बातें आपको समझनी चाहिए। जब समझ जाओगे तो काम जल्दी हो जाए। जय गुरुदेव। जो अभी जाने वाले हैं वो मिले, जो कल जाएगा शाम को मिल लेना। शाम को तो सबसे मिलता हूँ और सबको प्रसाद देता हूँ। ये भी काम कहीं नहीं होता। कहीं तुम चले जाओ, तुमसे न कोई हमेशा मिलेगा और न तुमको कोई प्रसाद देगा। ये काम सब अनोखा है, क्योंकि परिवर्तन की बात कोई नहीं कर रहा, वो भी अनोखी। और परिवर्तन होगा कैसा, वो जानकारी किसी को, वो अपने अपने लाभ के लिए तो चिल्ला रहे, ऐसा होगा ऐसा होगा वैसा, हमने कहा नहीं, ऐसा जो तुम कर रहे हो कुछ नहीं। वो परिवर्तन मानव बुद्धि के परे है। न मानव सोच सकता, न मानव कर सकता, न मानव विश्वास कर सकता, ऐसा वो परिवर्तन। तो अपने अपने स्वार्थ लाभ लालच चिल्ला तमाम मिशन बना डाली। काम करने का तरीका एक ही है, मिशन के तरीके, तो तभी काम नहीं हो रहा, तभी काम नहीं हो रहा। भगवान एक है और कितने मजे धर्म बना दिए और फिर भी नहीं भगवान को पाया। इतने मजे धर्म बनाने के बाद भी भगवान नहीं। वो कहते भगवान एक है तो ये तमाम कैसे बना दी? एक ही है, वही सत्य, बाकी झूठ है सब। फिर झूठ से कैसे भगवान मिल जाए? धीरे धीरे बात समझ में आने लगी कि मजहब बनाए, धर्म बनाए, लेकिन जिसके लिए बनाए वो तो मिला ही नहीं, वो तो कभी दिखाई भी नहीं दिया। इसके मतलब तुम्हारा मजहब, तुम्हारा धर्म भाई झूठा है, झूठा। लेकिन अब बेचारे फंस गए और धीरे धीरे उसको धंधा बना दिया कि भाई कमाई हो रही, पैसा आ रहा, तो कैसे बंद किया। और धर्म कमाई का विषय थोड़ी है, धर्म तो सच्चाई बताने का विषय। सब उल्टा हो रहा है और बेचारे फिर से निकल नहीं पा रहे। अब धीरे 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 ये संत मत सबको निकालेगा। संत मत में भी तमाम व्यापार हो गया। केवल कहने वाला संत मत है, लेकिन काम करने वाला नहीं है। जो जीवात्मा को जगाए, परमात्मा से मिलाए, संत मत वो है। जो जीव के किए गए पाप कर्मों की माफी कराने का रास्ता खोले, उसे संत मत कहते हैं, और वही संत है। तो अब आप अपनी परमार्थी सेवा इसमें नागा मत करो, क्योंकि तुम्हारे बस का और कुछ है नहीं। लेकिन सेवा कर सकते उसमें किसी तरह की लापरवाही। कोई कहे न कहे फौरन पूछ लो, भाई सेवा कहाँ? अपना फर्ज से फाड़ा उठाया या खुरपी, जो भी औजार नहीं करते प्रयोग, उठाओ जाते, और जहाँ से उठाओ वहीं आके रख दो। अगर तुम्हारा फावड़ा खो गया तो फिर तुम्हारा परमार्थ कटौती हो जाए, फिर सेवा का लाभ नहीं मिलेगा। सेवा कट गई, तुमने औजार ही खो दिया, दूसरों की सेवा खत्म कर दी, लिहाजा तुम्हारी सेवा खत्म हो जाती। तो इसलिए जिम्मेदारी समझो कि जो औजार ले जाओ, जहाँ से ले जाओ वहीं उसको रख दो। इसमें कौन सवारी का? इतने औजार मैंने बनवाए, ये सब उठा के घर ले गए। अब बताइए, ये कोच बेचारे जीव जो लाते हैं, ये जीव तो उठा के घर ले जाते, क्या मिलेगा इनको? इनको क्या मिलेगा? ये और लाद के घर चले गए। तभी तो बेचारे रो रहे हैं। फिर जो ले गए उससे 1000 गुना तुम्हारा निकल गया घर से। एक बीमारी आ गई, सब निकाल दिया। एक दुर्घटना हो गई तो सब चला गया। तुम्हें समझते नहीं हो, लोगों ने सत्संग में इसको दिया है आश्रम की सेवा के लिए, और तुम घर में उठा के ले गए, तो तुम्हारा परमार्थ खारिज हो जाएगा और नुकसान तो उससे 10 गुना हो, 10 गुना नुकसान। बात समझते नहीं हो, तुम्हारा मन बीमार है, तो इसलिए वो समझ नहीं पा रहा कुछ। जय गुरुदेव। तुम्हारे मन को बीमारी लगी, काम की बीमारी, क्रोध की, लोभ की, मोह,
जब बीमारी आ जाती तो कमजोर हो जाता है, इसलिए तुम्हारे मनोबल को कमजोर कर दिया। अब तुम अच्छा बुरा सोच नहीं पाते, अब कर डालते हो तो बाद में पछताते हो। तो इसलिए बहुत सोच समझ के रहो। ये सामान सब तुम्हारा है, क्या अपने सामान की चोरी कोई करता? तुम अपने सामान की चोरी करती, ये भी तुम्हें नहीं मालूम कि सामान तुम्हारा है। तुम्हारी सेवा करने के लिए ये लोगों ने दिया, जो बेचारे सेवा में नहीं आ पाते वो सेवा करने का औजार दे दिया कि चलो हमारा औजार लग जाएगा, जो लोग हमारे औजार से का प्रयोग करेंगे तो हमको भी कुछ मिल जाएगा। और तुम उठा के ले गए, तुमने ना अपना कर पाया ना उसका, दोनों बिगाड़ दिए और भारी नुकसान आपने कर दिया। तो बात को समझा करो। तो जहाँ सेवाएं होनी है जरा इनको बता दो कहाँ कहाँ जाना। जय गुरुदेव।